गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स टीचिंग में की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया था, उनके अंतर के बारे में जानकारी की थी, जिसमें उद्देश्य वह चीज़ होती है, एक व्यापक वस्तु होती है, और प्राप्य उद्देश्य एक छोटी वस्तु होती है जो हम कक्षा और एक पाठ योजना के तहत हम उन विषय के प्रति जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यवहारगत परिवर्तन बालकों में देखना चाहते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बालक में क्या क्या होंगे। जो गणित शिक्षण के लिए हमने उद्देश्य डिसाइड किए, वो उद्देश्य किस प्रकार होंगे, कौन कौन से उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कैसा होगा, और हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी, इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो उद्देश्यों की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण और उद्देश्य निर्धारण टीचर करता है। जब वो पाठ योजना को लेकर एक कक्षा में प्रवेश करता है गणित पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो कक्षा के अंत में या एक सेशन के अंत में बच्चों में गणित के प्रति क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ, उन्होंने क्या सीखा, क्या कौशलात्मक विकास हुआ, क्या अभिरुचि विकसित हुई, क्या उसमें अवबोध हुआ, इन सभी बातों का ध्यान में रखकर हमें पता चलता है कि जो बच्चा व्यवहारगत परिवर्तन दर्शाता है उसे ही हम व्यवहारगत अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कहते हैं या शैक्षणिक उपलब्धि कहते हैं। हमारी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है? जब हम बालकों को पढ़ाते हैं या उनको शिक्षण कार्य करवाते हैं, अधिगम प्रक्रिया करवाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे में जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा वही हमारी उपलब्धि होगी, हमारे शिक्षण की उपलब्धि होगी। तो कौन कौन सी उपलब्धि होती है, कैसे कैसे प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित शिक्षण के लिए कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। तो बोर्ड पे कुछ उद्देश्य लिखे हैं जो हमें गणित शिक्षण में बालकों के लिए उद्देश्य प्राप्त करना है। कौन कौन से उद्देश्य? सर्वप्रथम है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, ठीक है। जो प्राप्य का मतलब जो प्राप्त करने योग्य है, और जो पाठ योजना में हम डेली रूटीन पे जो उद्देश्य बनाते हैं और उनकी प्राप्ति करते हैं उसे प्राप्य उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें क्या नॉलेज हुआ। दूसरा है अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य, ठीक है। अवबोध की चीज का अवबोध हुआ, अंडरस्टैंडिंग, कैसे उसकी गणित के प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी, उसने क्या अंडरस्टैंड किया, वो कैसे सूत्र और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करता है, उनके बारे में हम अवबोध में पढ़ते हैं। फिर कौशलात्मक प्राप्य उद्देश्य, उसमें कौन कौन से कौशलों का विकास हुआ, ठीक है। गणित के प्रति उन्होंने जो भी समीकरण, जो भी गुणा भाग या जो कुछ भी प्रक्रिया सीखी, उसमें उनकी स्किल्स क्या डेवलप हुई, उसके बारे में इस उद्देश्य में प्राप्त किया जाता है। फोर्थ है ज्ञान उपयोगी, ज्ञान का उपयोग कैसे किया, उसने एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ किया, सामान्य जीवन में उसने ज्ञान का उपयोग कहाँ किया, ये उद्देश्य भी हम लेके चलते हैं। पांचवा है अभिरुचि प्राप्त, उसकी अभिरुचियाँ कैसे बढ़ी, इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में देखने को मिला, क्योंकि बालक हर चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता है, हर टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो किन किन टॉपिकों में इंटरेस्टेड है, कौन कौन से टॉपिक उसको हार्ड लग रहे हैं, इन सब की जानकारी हम इस उद्देश्य से प्राप्त करते हैं। 6 है अभिवृत्तात्मक प्राप्त उद्देश्य, यानी एटीट्यूडनल, मतलब उसमें एटीट्यूड, उसके व्यवहार में, उसकी अभिवृत्ति में उसके एटीट्यूड में क्या परिवर्तन आए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया करने के बाद। और अधिगम प्रक्रिया से पहले किस तरह का एटीट्यूड रखता था गणित के प्रति, अब अधिगम प्रक्रिया के टॉपिक समझाने के बाद कैसा एटीट्यूड रखता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में उस तरह से होती है। अंतिम है प्रशस्ति प्राप्ति उद्देश्य, अप्रिशिएट कैसे करते हैं, अप्रिशिएट ऑब्जेक्टिव, वो कैसे अप्रिशिएट हुआ गणित शिक्षण के प्रति, इन सभी चीज़ों को इसमें डिसाइड करते हैं। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राप्य उद्देश्य है, जिनको हम लेकर चलते हैं और गणित शिक्षण प्राथमिक स्तर के बच्चों को करवाया जाता है। और हम देखते हैं कि इन आधार पर हमें बच्चों में कैसे कैसे परिवर्तन देखे गए, ठीक है, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे। प्रथम अलग अलग क्लास में हम सब
सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स में ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, नॉलेज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, पहले तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, उसको ज्ञान प्राप्त करवाना है। ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य में हमारे मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, हम किन किन विविधताओं को, किन किन गुणों को परिभाषित उसमें शामिल करेंगे। तो क्या रहेगा, पहले तो रहेगा गणित के तथ्य। तथ्य कौन कौन से, कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में क्या तथ्य रखते हैं, उनको शब्दों, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, संकेत, कौन कौन सा संकेत, जिसको फॉर्मूला प्लस माइनस डिवाइडेड, इन सारे संकेतों को हम रखते हैं। प्रत्यय, संकल्पनाओं को, सूत्रों, नियम, सिद्धांत आदि, इन सभी को, आकृतियाँ हुई, इन सभी को विविधता ज्ञान करवाया जाता है और उसमें इनको पहचानने के गुण उत्पन्न किए जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों, संकेतों, आकृतियों, इन सभी का उसको ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और उसमें गुण डेवलप किए जाते हैं कि ये इनको पहचान सके, सामान्य स्तर पर इनका हल कर सके, इनका विकास कर सके, अपने दिमाग में सारी चीज़ें बैठा सके। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य रहते हैं हमारे। तो इनकी प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है, तो प्राप्त उद्देश्यों का निर्धारण कैसे होगा, कैसे निर्धारण करोगे कि बालक पिछली कक्षा में जो उसने अध्ययन किया है, एक तो उसका पुनर्श्रवण होगा। ठीक है, वो पिछले कक्षा में अगर जोड़ सीख के आया है तो हम उसको आगे समीकरण जैसी व्यवस्था में या उसको गुणा जैसे प्रणाली में वापस जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। ठीक है, तो बालक पिछली कक्षाओं में जो संबंधित तथ्य, शब्दों और सरल परिभाषाओं को पुनः स्मरण करना प्रारंभ करेगा। इससे पता चलेगा हमें कि हमारा ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा है वह परिस्थितियों के अनुकूल उचित सिद्धांतों को पहचानना प्रारंभ कर देगा। जो सिद्धांत हमने करवाए हैं वो परिस्थितियों के अनुसार पहचानना प्रारंभ करेगा। तथ्यों को सरल भाषा में और सरल भाषा और सिद्धांतों को आदि को सीखेगा। उनमें जो सामान्य त्रुटियाँ है, जो उसके दिमाग में त्रुटि व्यवस्थित है, उसको सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करना चालू करेगा, ठीक है, फिर रेखागणित, अगर आप रेखागणित पढ़ा रहे या रेखागणित की आकृतियाँ बता रहे तो उनको पहचानना सीखेगा। जैसे त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, आयत की कैसी होती है, चार भुजाओं से घिरी चतुर्भुज कैसा होता है, ये सारी आकृतियों को पहचानना प्रारंभ करेगा। गणित के इतिहास को जानना करेगा। जो गणितज्ञ उनके बारे में हम उनको अध्ययन करवाएंगे तो वो उनको पहचानेगा कि अच्छा ये गणित का साइंटिस्ट है या ये गणितज्ञ है। ठीक है, उनको पहचानेगा। फिर भाषा के संकेत, कई भाषा संकेत होते हैं, जैसे जोड़ का संकेत कैसा होता है, प्लस का, माइनस का, इंटू का, और भी अन्य तरह के संकेतात्मक व्यवस्था, संख्या और ज्यामितीय आकृतियाँ, इन सभी को सीखने का प्रयास करेगा और उनको पहचानने का प्रयास करेगा और उनमें ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे में एक व्यवहार परिवर्तन दिखाई देता है, जिससे हम अपने प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। वो भी कौन सा प्राप्त उद्देश्य, ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उनको पढ़ा रहे औसत, ठीक है, औसत का अर्थ क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ाएंगे राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम वो औसत परिभाषा सीखेगा कि औसत क्या होता है, कि किसी भी सारी राशियों को या सारे डाटा को मिलाकर उनका योग करें, फिर जितनी राशियाँ उनमें उसका भाग लगाएं। ठीक है, तो क्या पहले तो उसने सीख लिया कि अच्छा पिछली कक्षा में उसने भाग सीखा था तो भाग का यूज़ करना इसमें सीख जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, गुणा करना, प्लस करना भी सीखेगा योगफल में। ठीक है, भाग करना सीख जाएगा। ठीक है, राशियों को पहचाना सीखेगा, डाटा को पहचाना, नंबरिंग सिस्टम जो उसने पढ़ रखे हैं उनको फिर से अप्लाई करेगा इस पर, और औसत की सामान्य परिभाषा भी पढ़ना चालू करेगा, इसके तथ्य निर्धारित करेगा। फिर धीरे धीरे इस फॉर्मूले को सीखेगा, इसके फॉर्मूले के आधार पर नया फॉर्मूला बनाना सीखेगा, इसमें तथ्य रखना 1 + 2 + 3 रख के बटा 3 करके आंसर निकालना सीखेगा। तो ये सारी प्रोसेस छात्र ज्ञानात्मक प्राप्ति उद्देश्य में हमें व्यवहारिक परिवर्तन दर्शाता है, जिससे हमें इसमें
हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य की एक शिक्षक को प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी तरह कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे साधारण भिन्न दशमलव भिन्न को पहचाना सीखेगा। साधारण भिन्न ऐसी होती है, दशमलव भिन्न ऐसी होती है, फिर उनमें कैसे संक्रिया होती है, समय दूरी चाल आदि क्रियाओं को समझना प्रारंभ करेंगे। तो कुल मिला के इस उद्देश्य में उसे सामान्य जानकारी होगी और ज्ञान मिलेगा। ठीक है, बाकी के उद्देश्यों में बाकी की सारी चीज़ें आएगी, कौशल का विकास इसमें नहीं हो सकता है, ये सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर हमारे यही खत्म होता है। अगले हम प्राप्त उद्देश्यों को अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।